गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लो आ गई टाइम टेबल की दुकान। सदा सुहागन रहो। 48 घंटे खत्म होने को है बहू। हमें पूरा यकीन है कि अभी तक आपने हमारी बात मानी नहीं होगी। अब क्या करूं? कैसे समझाऊं मोमो को? जो वो चाहती है वो नहीं हो सकता। एनीवे, चलिए बैठिए, नाश्ता करते हैं। बहू, ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए शादी का तोहफा। क्या दिया तोहफे में? 101 रुपए। दिल इतना छोटा है तो देंगी भी क्या? हमें तो लगता है बस नाम की अमीरी है। मामा, खोलिए लिफाफा, खोलिए। एयर टिकट्स, हनीमून की। आप दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं। जाइए पैकिंग कीजिए, बाकी सारा इंतजाम हम कर चुके हैं। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? अभी हमें इस घर में आए वक्त ही कितना हुआ है? घर कहाँ भागा जा रहा है विकी बेटा? हर काम का वक्त होता है और वो काम उसी वक्त होना चाहिए। और बच्चे, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं उन्हें अकेला छोड़कर? उनकी देखभाल कौन करेगा? हम हैं, अकीरा है, सतपाल सिंह है, और ये भी अगर कम पड़ गए तो ये है ना नवीदिता मजूमदार, ये संभाल लेंगी। अब आप लोग फटाफट नाश्ता करके जाइए, तैयारी कीजिए, पैकिंग कीजिए। हम भी साथ चलते हैं। वो एक्चुअली ना हम बहुत टाइम से कहीं बाहर नहीं गए तो हमारे लिए चेंज हो जाएगा। पागल अस्चे, आपको हनीमून का मतलब भी पता है? आप इनके साथ हनीमून पे जाएंगी? आप लोग जाइए, पैकिंग कीजिए, कुछ देर में फ्लाइट है, जाइए। आइए स्मिता जी।
अस्मिता और विकी की शादी को हम मुकम्मल करके ही रहेंगे। दुनिया वालों का मुंह तभी बंद होगा जब अस्मिता विकी की औलाद को जन्म देगी और उसी दिन करारा जवाब मिलेगा। हमारे बेटे और हमारे परिवार पे उठती हुई हर आवाज हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। नहीं मिस्टर शिखा, प्लीज आप मम्मू को समझा लीजिए ना। हम इस हनीमून पर नहीं जा सकते। अस्मिता जी, सिर्फ 3 दिन की तो बात है, उसमें क्या हर्ज है? और फिर हम यहाँ रहें या वहां, उसमें फर्क क्या पड़ता है? आप तो जानती हैं ना कि हम आपकी इजाजत के बगैर आपको कभी छुएंगे भी नहीं। मम्मू की खुशी के लिए मान जाइए प्लीज। देखिए बात वो नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम ये मम्मू, मम्मू आराम से। क्या हुआ? आप गिरी कैसे? आप ठीक हैं? अरे कोई पानी लेकर आओ यार। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। पता नहीं पैर कैसे फिसल गया। आइए आप बैठिए। आराम से आराम से आराम से। बहुत दर्द हो रहा होगा ना। मम्मू मम्मू सब ठीक हो जाएगा। ये पानी लीजिए, पानी पीजिए। मम्मू आप गिरी कैसे? वो पैर फिसल गया, समझ ही नहीं आया। बहुत दुख रहा है मेरे कमर में। कोई बात नहीं मम्मू, हम कॉल करते हैं डॉक्टर को। आप चलिए रूम में। अस्मिता जी जरा हेल्प करिए। आराम से आराम से। आइए चलिए आराम से। ये हुआ ना जैसे को तैसा। बड़ी आई थी हमसे पंगा लेने वाली, अब आएगा असली मजा। पीठ में चोट लगी है, उम्र ही ऐसी है कि दर्द तो होगा ही। रिकवरी में वक्त लगेगा। मैं कुछ दवाइयां लिख दे रहा हूं जिससे इन्हें आराम मिलेगा। थैंक यू। मम्मू आपको अकेला छोड़कर तो हम नहीं जा सकते। मिस्टर शेखावत आप प्लीज टिकट्स कैंसिल करवा दीजिए। जी एक पल में क्या से क्या हो गया? अरे कैसे गिर गई आप? आपसे कहा था ना अपने चाल चलन का ध्यान रखिए। मिस्टर शेखावत मैं आती हूँ। मम्मा हल्दी का लेप बनाने आप मेरे साथ किचन में चलेंगे? क्या है ना, मम्मू को उससे आराम मिलेगा। जरूर। चलिए। बताइए मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? ये आप क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही है मतलब? मम्मा प्लीज बनिए मत। आई एम श्योर ये मम्मा को सीढ़ियों से गिराने का जरूर आपका प्लान था। कि अगर मम्मा को कुछ हो जाता तो मैं पुलिस में थी मम्मा। आंखें पढ़कर ना गुनहगार को पहचान सकती हूँ। सब समझ आ रहा है मुझे ये सब क्या चल रहा है, कौन कौन इस खेल में शामिल है। ये आपका अकेले का दिमाग नहीं। आप बताइए आपने ये क्यों किया और कौन साथ दे रहा है आपका इसमें? प्लीज बताइए। अस्मिता, हम आपको शान के अलावा किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकते। शान? आप शान के टच में हैं? हाँ शान यही कहीं है। प्लीज बताइए ना मामा। मामा प्लीज, मुझे आपको मेरी कसम। शान यही कहीं आसपास है। अस्मिता, मामा प्लीज बोलिए, बोलिए।
चुप क्यों हो? प्लीज बोलिए ना। कहीं आपको और मोनी को यहाँ यूं छोड़कर जाना शान का कोई प्लान तो नहीं है ना? अम्मा, शान इतना बेगैरत नहीं है कि आप दोनों को ऐसे बेसहारा छोड़ दे। और बताइए, कुछ तो बात है, प्लीज बताइए ना। आप चुप क्यों है? बताइए ना मम्मा, प्लीज। क्या कहें हम अस्मिता? और इससे क्या फर्क पड़ता है कि शान यहाँ है या नहीं है? और किसी भी बात से ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना कि आप मिस्टर शेखावत से प्यार नहीं करती, और आपको मिस्टर शेखावत के साथ अपनी शादी मुकम्मल करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है आप पर, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। क्यों? सही कह रहे हैं ना हम? हमारे लिए कारण काफी है अस्मिता कि आप मिस्टर शेखावत के साथ हनीमून पर ना जाएं। देखिए अस्मिता, हम जानते हैं कि हमारा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हमारी भावना सही है, हमारी इंटेंशंस गलत नहीं है। हमें आपकी फिक्र है अस्मिता, और शान का नाम हमारे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि अब दोनों का नाम हमेशा एक साथ लेने की आदत सी पड़ गई थी। पूरा कोलकाता गवाह है आप दोनों के प्यार का, इसलिए हमारे मुंह से निकल गया। ये सब इतना आसान नहीं है मम्मा। जानते हैं आसान नहीं है, लेकिन जिस आदमी से आपकी शादी हुई है ना, वो सही नहीं है अस्मिता। प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। आप जहाँ खड़ी है ना, ये मिस्टर शेखावत का घर है और मैंने उन्हें चुना है कृषि के पापा के तौर पर। और मेरे साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, प्लीज उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। मैं इस घर में ना कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? थैंक यू। थैंक्स अम्मा, आपने संभाल लिया। इस बार तो हमने संभाल लिया शान, लेकिन आगे नहीं संभाल पाएंगे। आप भूल रहे हैं अस्मिता पुलिस वाली रह चुकी हैं, ड्यूटी पर नहीं हुई तो क्या हुआ? वो हर छोटी से छोटी बात को बहुत बारीकी से नोटिस करती हैं। We need to be careful शान, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी कुछ कीजिए शान, जल्द से जल्द मिस्टर शेखावत की सच्चाई अस्मिता के सामने लाइए, वरना वो इस दलदल में इस कदर फंस जाएंगी कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, 2 लोगों के नाम पे टेबल बुक करनी है। ऑन द नेम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शेखावत। या, थैंक यू। अस्मिता जी, हम हनीमून पे तो नहीं जा सकते, लेकिन लंच के लिए तो साथ में जा सकते हैं ना। आई होप कि आपको हमारे साथ लंच में चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर शेखावत, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी हनीमून तो सिर्फ नाटक था ना, घर वालों को दिखाने के लिए। अब जब हनीमून पर नहीं जा रहे तो फिर लंच पर जाने का नाटक करने की भी जरूरत नहीं। और मम्मू की जो हालत है, ऐसे हालत में हम उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। स्मिता जी, उनका ख्याल रखने के लिए घर पे बहुत लोग हैं, अब उनकी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी कुछ ही देर की बात है, कुछ ही घंटों में हम लोग वापस भी आ जाएंगे। प्लीज स्मिता जी, हमारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी अगर आप हमारे लिए ऐसा करेंगी। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, कुछ ही देर के लिए सही हमें कुछ स्पेशल फील होगा।
प्लीज। प्लीज अस्मिता जी, हमारे दिल को बहुत खुशी मिलेगी अगर आप हमारे लिए ऐसा करेंगी तो। ये समझने की कोशिश कीजिए, कुछ ही देर के लिए सही हमें कुछ स्पेशल फील होगा, प्लीज। मम्मा चलिए मेरे साथ, चलिए ना। अरे कहाँ? स्कूल में डिबेट कंपटीशन है, मुझे तैयारी करवाइए ना। जल्दी चलिए ना मम्मा, चलिए ना। जी कल ही सबके सामने बोला है और आपको पता है ना मुझे फर्स्ट आना है। चलिए ना, चलिए चलिए ना। कंपटीशन तो कल ही है तो तैयारी तो आज ही करनी पड़ेगी। चल। कोई बात नहीं अस्मिता जी, वो बच्चे पहले इंपॉर्टेंट है। आप जाके तैयारी करवाइए, लंच तो कभी भी हो जाएगा। थैंक यू। चल। कृषि कृषि कृषि, जब देखो ये बच्ची बीच में आ जाती है। जब तक ये बच्ची जिंदा है ना, अस्मिता जी को पाने की जो हमारी इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। हमारा धीरज खोने को है अस्मिता जी। आप हमारे अंदर के शैतान को बाहर आने के लिए बहुत मजबूर कर रही हैं, बता रहे हैं आप। अभी आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। एक बार हमारा अंदर का शैतान बाहर आ गया तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। अभी तक आपको हम जितने शांत लगते हैं ना, जितना प्यार हम कृषि से करते हैं, उतना ही गुस्सा है हमारे अंदर उस बच्ची के लिए। आपको इम्प्रेस करने के लिए हमने जो मुखौटा ओढ़ रखा है, हमें ऐसा लगता है कि कृषि की वजह से वो मुखौटा बहुत जल्द हमें उतारना पड़ेगा। मतलब ये कि हमारा असली चेहरा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आप यहाँ इंतजार कीजिए, हम बस अभी आते हैं। हमें जो चाहिए वो तो हम लेकर रहेंगे, बल से या छल से।